वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम जो बनाने जा रहे हैं मटन मसाला, ये ऐसी डिश है जो आपने नहीं खाई होगी। मैंने भी ये 60 साल पहले 60 इयर्स बिफोर मैं जब दिल्ली जाता था, रूटीन में मेरा आना जाना लगा रहता था। वहाँ एक बंदा लाजपत राय मार्केट जो दिल्ली में है, चांदनी चौक में, वहाँ ये बनाता था। वहाँ खाते खाते मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसने ये मेरे को फार्मूला बताया, ये जैसे आप खाते हो घर पे बनाते हो वैसा नहीं है, ये फार्मूला उससे हटकर है और लाजवाब है। एक बार बनाओगे बार बार खाओगे, बार बार बनाओगे और दोस्तों को भी खिलाओगे। जब मैं घर पे बनाता था तो मेरे को तकरीबन फरमाइशें आती ही रहती थी कि जी आज हमें भी बना के खिलाओ, हमें बना के खिलाओ। ये इतनी ही लाजवाब डिश है। आइए चलते हैं और बनाते हैं मटन मसाला किचन में। चलिए, मटन मसाला बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन लिया है, 1 किलो प्याज स्लाइस करके लिए हैं। एक चीज़ खास ध्यान रखने के योग्य है कि आपने जितना मटन लिया है उतने ही प्याज लेने हैं, उससे कम नहीं लेने। इसके अलावा हमने 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर। जब अदरक सूख जाती है तो उसका नाम सौंठ बन जाता है। 1/4 हिस्सा हमने लिया है सौंफ, आधा चम्मच लिया है पॉपी सीड्स यानी खसखस, 1 पत्ता तेज पत्ते का, 3 छोटी इलायची, 5-6 काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, 1 छोटा स्टार एनिसिड यानी चक्र फूल, थोड़ी सी दालचीनी और 2 लौंग। ये सामान हमें चाहिए। मटन मसाला बनाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बात बड़ी टॉप सीक्रेट है, वो लास्ट में बताऊंगा, जिसके बताने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है और टेस्ट कमाल का आता है, एनहांस हो जाता है कि सब वाह वाह कर उठते हैं। गैस जला के पैन हमने रख दिया है। हम खड़े मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। ये तेज पत्ता, सौंफ, स्टार एनिसिड, दालचीनी और लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च, ये सब हम मंदी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनका मॉइस्चर सुखाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा ही भूनेंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना आए, आराम से ये पिस जाए। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने गैस बंद कर देनी है। इनको ग्राइंड करेंगे। ये खाली इतने ग्राइंड नहीं होंगे, जितने भी दूसरे पिसे हुए मसाले हैं इसके साथ डाल देंगे, फिर ग्राइंड करेंगे, आराम से ये ग्राइंड हो जाएंगे। ये जो मसाले ड्राई रोस्ट हो गए या मिक्सी के जार में डाल रहे हैं और बाकी भी जो पिसे हुए हैं सब इसमें डाल देंगे ताकि ये भी आसानी से ड्राई रोस्ट मसाले पिस जाएं। ये हल्दी और ये लाल मिर्च, अब हम इसको पीस देंगे। हमने गैस ऑन कर दी, कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। अब हम इसमें 6 सर्विंग स्पून ये घी डालेंगे। ये मैंने पहले ही मेजर करके रखा हुआ है, 6 कड़छी, ये 6 टेबल स्पून ये हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब थोड़ा सा ये गर्म होता है तो हम इसमें प्याज ट्रांसफ़र कर देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ये थोड़े से भुन जाएंगे तब हम इसमें मटन डाल देंगे। प्याज हल्के भुन गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसमें ये मीट सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम प्याज के साथ ही भूनेंगे, अभी किसी तरह कोई पानी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही भूनते रहेंगे। ये हमने बनाने के वक्त 10-15 मिनट के लिए ढक के रखा था। अब इसने पानी छोड़ दिया है। हम इनको
पकाने के लिए एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, इसी पानी से ही इसको गलाएंगे। इसमें प्याज का नाम और निशान नहीं रहेगा, आपको प्याज दिखाई नहीं देंगे। तो इतना ही गलाना है। ये अंदाज़ा 15 मिनट हो गए हैं। अभी ये थोड़ा समय लेगा और फिर हम थोड़ी देर के बाद इसमें जो मसाले हमने पीस के रखे थे वो डालेंगे, और ताकि वो बीच में सारी फ्लेवर इनके बीच में आ जाए। अब इसको जब खोला है, दोबारा 10 मिनट के बाद खोला है, अब ये आधा तो पक चुका है। अब हम इसमें जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो सारे डाल देंगे। ये मसालों की फ्लेवर सारी इनमें चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और ये पूरी तरह पक जाएगा। ये ऐसे हिलाते हिलाते ही तैयार करना है। ये ध्यान रखें कि इसका तला ना लग जाए, ये नीचे से जले नहीं, इसलिए ये खास ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसमें मसाले डालने के बाद हमने इसको चखा तो हमें थोड़ी सी मिर्ची कम लगी। आप भी जब चखोगे, आपको जो चीज़ कम लगे, मिर्ची, नमक, वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब डल जाएगी तो अपने आप बीच में मिक्स हो जाएगी, रच जाएगी और अच्छा स्वाद आएगा। ये देखिए अब मीट बन के तैयार हो गया है। ये मटन बनने में टोटल हमारे को तो 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं, लेकिन कई दफ़ा मीट सख्त मिलता है बाज़ार से, उसको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप समझें कि कढ़ाई का नीचे से तला लग रहा है, मीट जल रहा है और अभी तैयार नहीं हुआ, तो इसके नीचे तवा रख के लो फ्लेम पे रख के हल्का सा गर्म पानी डाल के ढक के इसको बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मसाले चखें, अगर कोई भी मसाला कम लगे, मीट मसाला, कोई गरम मसाला ऊपर थोड़ा सा डाल के इसकी फ्लेवर और एनहांस कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा और बन जाएगा। ये देखिए, ये पूरी तरह गल के बन के गज़ब का तैयार हो चुका है। बस अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। जो टॉप सीक्रेट थी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने ये लोहे की कढ़ाई ली है और जो खोंचा है वो भी लोहे का है। इससे यूज़ करने से मटन की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसमें आयरन भी आ जाता है। जो पुराने लोग थे, बड़े समझदार थे, वो किसी को आयरन की कमी नहीं आती थी, ना ही उनका हेमोग्लोबिन कम होता था। वो लोहे के बर्तनों में ही मीट बनाते थे, मटन बनाते थे। ये बनाने से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मटन मसाला तैयार है, हमने प्लेट में सजा दिया है। आप भी घर पे बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।